हेलो, वेलकम टू लर्निंग डिवोटी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2। ओके, और शुरू करेंगे ये चैप्टर जिसका नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ओके, ठीक है। यहाँ पर 3 टर्म दिया गया है, एक है ग्लोब, दूसरा है लैटिट्यूड, तीसरा लॉन्गिट्यूड। वन बाय वन तीनों टर्म को हम समझते हैं। सबसे पहला लाइन जो इसमें लिखा हुआ है आपने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 1 है। यहाँ पर मैंने चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ा है ऑनलाइन, इस उसे किसी अगले वीडियो में, किसी वीडियोस में मैं पढ़ा दूंगा। फिलहाल मैं शुरू ही कर रहा हूँ चैप्टर 2 से। तो लिखा है कि हमारा जो प्लैनेट अर्थ है, आवर प्लैनेट अर्थ इज नॉट ए स्फीयर। अब यहाँ तो बहुत सारी चीजें लिखी हैं, मैं इसको डिटेल में आपको दूसरे तरीके से बताऊँ, मैं समझाते हुए पढ़ाता हूँ। अगर लाइन टू लाइन पढ़ते रहे तो फिर आप भी वही पढ़ रहे हो, मैं भी वही पढ़ाऊंगा, तो फिर ऐसा लगेगा कि सिर्फ बुक का ट्रांसलेशन चल रहा है। मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है? समझते हैं। हम जानते हैं कि स्फीयर क्या होता है। स्फीयर वो फिगर है जिसका सेंटर से जो डिस्टेंस होता है सरकमफेरेंस तक का, जिसे हम रेडियस बोलते हैं, वो रेडियस हर तरफ से सेम रहेगा। ठीक है, इधर से मेजर करें या इधर से, हर साइड से जो रेडियस होता है वो सेम रहता है। जैसे ये वैल्यू आर है, ये भी आर रहेगा, ये भी आर है, ये आर रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जो रेडियस होता है वो चारों साइड किसी स्फीयर में सेम रहता है। ठीक है, मगर अर्थ के बारे में बात ये है, मतलब अर्थ क्या है कि कॉन्टिन्यूअस रोटेशन में होने की वजह से ये जो ऊपर वाला हिस्सा ना, ये ये देखिए, ये जो हिस्सा है ना ऊपर वाला और नीचे वाला, ये थोड़ा सा फ्लैट हो गया है। ठीक है, और इस वजह से हुआ क्या, ये जो हॉरिजॉन्टल वाला बीच वाला हिस्सा है ये बल्ज आउट हो गया। बल्ज आउट मतलब बाहर की तरफ निकल गया, और ये जो है नीचे की तरफ दब गया। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं ऊपर और नीचे ये फ्लैट हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, अर्थ का रोटेशन एक लाइन के अराउंड हो रहा है, इस लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस। ठीक है, एक्सिस वो एक इमेजिनरी लाइन है जिसके अराउंड अर्थ जो है रोटेट करती है। ठीक है, अब ये लाइन जैसे एंटर कर रहा है अर्थ में, मतलब ये लाइन सीधा जा रहा है, तो जहां पर अर्थ के साथ इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, एक यहाँ पर और एक दूसरा यहाँ पर, इस हिस्से को हमने बोला है पोल। इसका नाम क्या रखें? पोल। अब एक और बात आपको मैं समझाता हूँ, आपने बचपन से वैसे पढ़ा होगा, कोई ऐसी नई बात नहीं है, ध्यान से देखिएगा। आपने पढ़ा होगा डायरेक्शन के बारे में। किसी पेज के ऊपर, पेपर के ऊपर अगर आप देखते हो तो ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, राइट हैंड साइड का डायरेक्शन ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड का डायरेक्शन वेस्ट होता है। ठीक है, ये पेपर के ऊपर हो गया, जबकि आपको बचपन में ये बताया गया होगा, और वो सही बात भी है, रियल लाइफ में अलग होते। देखिए, जब आप पेज के ऊपर पढ़ते हो तो डायरेक्शन ऐसे पढ़ते हो, रियल लाइफ में कैसे पढ़ते हो? सन की तरफ आप अपना फेस करके खड़े हो जाइए। ठीक है, जिस तरफ आपका फेस होगा वो ईस्ट होगा। ये मॉर्निंग की बात है, मॉर्निंग में सन की तरफ फेस करके खड़े हो जाइए। ईस्ट डायरेक्शन वो साइड होगा जिस तरफ सन है, उसके अपोजिट साइड होगा वेस्ट, आपके राइट हैंड साइड होगा साउथ और लेफ्ट हैंड साइड होगा नॉर्थ। ये हम बचपन से पढ़े हैं। और पेपर के ऊपर जब पढ़ते हैं तो ऊपर वाला साइड नॉर्थ होगा, नीचे वाला साइड साउथ होगा, राइट साइड ईस्ट होगा और लेफ्ट साइड वेस्ट होगा। ठीक है, अब वैसे ही जो हमने फिगर अभी अभी बनाया था ग्लोब का, वो मैं दिखाता हूँ। इस ग्लोब वाले फिगर में यहाँ मैंने क्या बताया, जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक्सिस एंटर कर रही है अर्थ में, देखिए एक्सिस इमेजिनरी लाइन एक्चुअल में है नहीं, लेकिन रोटेशन जैसे हो रहा है तो रोटेशन का डायरेक्शन तो इधर है, ऐसे। तो अप और डाउन ये तो इस वाले हिस्से में रोटेट नहीं करेगा ना, जहां पर एक्सिस होता है वहां से रोटेशन नहीं होता। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। एक पंखा होता है, आपने देखा होगा पंखे का जो सेंटर होता है ना वो मूव नहीं करता। कई लोगों को, कई बच्चों को आपने देखा होगा ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखो मेरा हाथ कितना स्ट्रांग है, मैं यहाँ पर सेंटर पे टच कर रहा हूँ और मेरे हाथ को कुछ नहीं हो रहा है। दे यूज दिस। ओके, ध्यान से समझिएगा, वो सेंटर पॉइंट को टच करते हैं। ठीक है, ये दिखाने के लिए कि देखो पंखा चल रहा है, चलते हुए पंखे को मैं छू रहा हूँ और मेरी उंगली को कुछ नहीं हो रहा है। यू गॉट इट? वो एक्चुअल में क्या करते हैं, सेंटर को टच करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सेंटर वाला पार्ट नहीं घूमता। ठीक है, और वो जो पार्ट नहीं घूमता उसी को हमने नाम दिया है एक्सिस, क्योंकि ये पार्ट फिक्स होता है। और मैंने बताया जहां से एक्सिस प्रवेश कर रही है अर्थ में, इसका नाम हमने दिया है पोल। ठीक है, अब डायरेक्शन की बात हम कर रहे थे, तो क्योंकि ये ऊपर की तरफ है तो पेज में ऊपर की तरफ कौन सा डायरेक्शन होता है? नॉर्थ का। तो ऊपर हो गया नॉर्थ पोल,
और नीचे वाला जो डायरेक्शन होता है वो है साउथ, तो नीचे वाला हो गया साउथ पोल। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, ये हुई अर्थ की बात। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये अर्थ है। अभी अभी हमने देखा कि जो पोल है वो पोल ऊपर से फ्लैट हो चुका है इस तरह से, पोल वाला हिस्सा, और इधर बल्ज आउट हो गया है। ठीक है, अब अगर ये बल्ज आउट हुआ है तो यहां से देखने को ये लग रहा है, मतलब देखने से ही ऐसा लग रहा है कि ये जो लेंथ होगा ये बड़ा है, और जो ये लेंथ है ऊपर से नीचे ये छोटा है। ठीक है, तो आपको पता होगा किसी भी एक सर्कुलर या एलिप्टिकल फिगर जो भी आप ले लो, उस फिगर में जो रेडियस होता है, अगर रेडियस का हम डबल कर दें तो वो डायमीटर बन जाएगा। ये तो हम जानते हैं किसी फिगर में, किसी सर्कुलर फिगर में रेडियस का डबल डायमीटर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर परफेक्ट स्फेयर तो है नहीं, सीधी सी बात, लेकिन ये जो डिस्टेंस है इसे हम कुछ तो कहेंगे ना, इसे भी हम डायमीटर ही लेते हैं। ओके, इसे भी हम कहने को डायमीटर कह देते हैं समझने के लिए, समझने की आसानी के लिए। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये जो डायमीटर है, क्योंकि ये पोल वाला है तो इसको हम बोलते हैं पोलर डायमीटर। ठीक है, और पोलर डायमीटर की जो वैल्यू होती है वो है 12,714 किलोमीटर। ये इंफॉर्मेशन बुक में नहीं, अलग से दे रहा हूँ। और ये जो डायमीटर है ये हॉरिजॉन्टल वाला, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल डायमीटर। ठीक है, इक्वेटर एक वर्ड आपको मिलेगा आगे पढ़ने को, मैं अभी थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे देता हूँ। इसका जो डिस्टेंस है वो है 12,756 किलोमीटर। अगर आप इन दोनों को माइनस करेंगे ना तो जो डिफरेंस आएगा वो 42 किलोमीटर का आएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अब बात करते हैं आगे। एक बात बताइए, ये स्फीयर है, ठीक है, ये फिगर ट्रायंगल है। ये फिगर अगर चारों साइड सेम हो और 4 साइडेड एक पॉलीगन हो तो स्क्वायर कह सकते हैं इसको। अगर एक ऐसा 4 साइडेड फिगर हो जिसके अपोजिट साइड सेम हो तो इसको रेक्टेंगल कह सकते हैं। ठीक है, वैसे ही अर्थ का जो शेप है वो तो कंफर्म नहीं है, ध्यान से समझिएगा। अर्थ में क्या बताया गया कि पोल वाला हिस्सा दबा हुआ है, और ये जो हॉरिजॉन्टल हिस्सा है इसी का नाम हम लेते हैं इक्वेटर। इसका नाम क्या लेते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर को समझाने से पहले एक बात समझा लेता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जो लाइन नॉर्थ साउथ डिवाइड की उसको हमने नाम दिया एक्सिस। जिस लाइन ने अर्थ को दो हिस्से में ऊपर और नीचे की तरफ डिवाइड किया, दो हिस्से में, ठीक है, इसको हमने नाम दिया है इक्वेटर। क्या नाम दिया? इक्वेटर। ठीक है, अब एक बात बताइए, अर्थ का शेप तो ऐसा है, क्या ये स्फेयर है? नहीं, स्फेयर नहीं है। जैसे ट्रायंगल के यूनिक नेम है, रेक्टेंगल सॉरी स्क्वायर का यूनिक नेम है, रेक्टेंगल का यूनिक नेम है, वैसे ही अर्थ लाइक शेप के लिए एक यूनिक नेम दिया हुआ है। मतलब हर किसी का, हर फिगर का एक नाम दिया है ना, इसका ट्रायंगल बोले, इसका स्क्वायर बोले, इसका रेक्टेंगल बोले, तो अर्थ लाइक शेप के लिए नाम है जियोइड। क्या नाम है? जियोइड, GEOID। थोड़ा सा राइटिंग ठीक नहीं होगा क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है लिखने में। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये फिगर क्या है? जियोइड। गॉट इट? जियोइड का मतलब, जियो मतलब क्या? जियो मतलब अर्थ, और जियोइड मतलब अर्थ लाइक, अर्थ जैसा। अरे हम सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं आप बताओ? जियोग्राफी। जियोग्राफी का क्या मतलब है? जियो मतलब अर्थ, और ग्राफी मतलब स्टडी। अर्थ की स्टडी करना है, इसी को जियोग्राफी करता है, अर्थ प्लस स्टडी। गॉट इट? बस इतनी सी बात है, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया कि जो अर्थ का शेप है ये कैसा है? जियोइड है। ना तो स्फेयर है, ना तो ये ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, या हम लोग जो ऑरेंज लाइक बोलते हैं, या फिर गोला है, पता नहीं क्या अर्थ गोला है, एलिप्टिकल है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अर्थ के लिए हमने एक अलग ही शेप का यूनिक नेम दे दिया जिसका नाम रखा है जियोइड। ठीक है, अब एक बात बता दूं, जियोइड तो नाम हमने दे दिया, हम बता दिए कि अर्थ का शेप जो है जियोइड है, लेकिन हमारे पढ़ने और समझने की आसानी के लिए हम लोग अर्थ को स्फेयर मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? स्फेयर। तो पूरे चैप्टर में हम लोग अर्थ को एक स्फीयर